हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर क्विज जून 2021, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक मंथ का बेस्ट 60 क्वेश्चन लेंगे और उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। और जितने भी पिछले मंथ के बचे हुए हैं जनवरी से मई तक, उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग जून 2021 करेंट अफेयर क्विज का पार्ट 1। और इस चैनल पे मैं केवल क्विज लाऊंगा करेंट अफेयर का। अगर आपको करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है तो आप डॉक्टर गौरव गर्ग सर से पढ़िए, जो कि स्टडी IQ के फाउंडर है। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 करेंट अफेयर क्विज जून 2021 का। पहला क्वेश्चन है, भूमि संसाधन विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? भूमि संसाधन विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर काम करता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी कछुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई। लिटिल ब्लड टेल क्या है? एक ड्रैगन फ्लाई है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया पेश किया है? किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इफ्को, ऑप्शन बी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, ऑप्शन डी चंबल उर्वरक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इफ्को। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में चर्चा में रहा रेस टू जीरो अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? रेस टू जीरो अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी कोविड टीकाकरण, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी कृषि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। रेस टू जीरो अभियान जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया वह किस देश का था? MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया वह किस देश का था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर का एक शिप था। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल शीर्ष पे रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में किस दशक को घोषित किया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में किस दशक को घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2020 से 2029, ऑप्शन बी 2021 से 2030, ऑप्शन सी 2022 से 2031, ऑप्शन डी 2025 से 2034। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 2021 से 2030। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिसाब की किताब 6 लघु फिल्मों का एक मॉड्यूल किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है?
हिसाब की किताब 6 लघु फिल्मों का एक मॉड्यूल किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। अब आते हैं थोड़ा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक पे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 उप गवर्नर कौन है? एक तो है एम.के. जैन, दूसरे है एम.डी. पात्रा, माइकल डी पात्रा, तीसरे हैं एम. राजेश्वर राव और चौथे हैं टी. रविशंकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस संस्था की एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी एम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। जहां वोट वहां टीकाकरण दिल्ली सरकार संस्था की एक पहल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कितने मापदंडों के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स या पीजीआई 2019-20 जारी किया जाता है? कितने मापदंडों के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स या पीजीआई 2019-20 जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 70। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 70। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये जो योजना है किसके लिए है? 18 से 50 साल के लोगों के लिए। और इसमें लाइफ कवर कितने का है? 2 लाख रुपए का। लाइफ कवर कितने का है? 2 लाख का है। और प्रीमियम कितना जमा करना पड़ता है? 330 रुपये पर एनम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तस्कीरे जबल सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तस्कीरे जबल सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। कौन सा सैन्य अभ्यास? तस्कीरे जबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत सरकार ने किस कंपनी द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की खरीद की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस कंपनी द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की खरीद की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ई, ऑप्शन बी SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रैनबैक्सी, ऑप्शन डी भारत बायोटेक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बायोलॉजिकल ई। भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन। और सीरम ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोविशील्ड। कोविशील्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी सीबीआई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरपोल। आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। अब थोड़ा आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। अब इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 में। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लायन, फ्रांस में। लायन, फ्रांस में है। और इंटरपोल का प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यंग। इंटरपोल का प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यंग, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से है। अब सीबीआई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सीबीआई के चेयरमैन कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के चेयरमैन कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2021 किस संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएलओ, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी आईएमएफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईएलओ द्वारा। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और आईएलओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाई राइडर। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाई राइडर। अब आते हैं यूएन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूएन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी? यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि कहाँ से है? मालदीव से है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बटरगेट या फॉर्म बटर घटना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती थी वह किस देश से संबंधित है? बटरगेट या फॉर्म बटर घटना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती थी किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 2021 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के द इकोनॉमिक्स के वार्षिक सर्वेक्षण की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी टोक्यो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी कोफी अन्नान, ऑप्शन सी बन की मून,
और ऑप्शन डी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब बात है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस भारतीय कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? किस भारतीय कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी भारत पे, ऑप्शन सी जोमेटो, ऑप्शन डी इज माई ट्रिप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पे ने। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फिरमिना दुनिया के सबसे लंबी केबल जब निर्मित हुई, उसका निर्माण किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? फिरमिना दुनिया की सबसे लंबी केबल, इसका निर्माण किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी अमेजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी गूगल। फिरमिना दुनिया की जो सबसे लंबी केबल है, उसका निर्माण कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद, डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी अर्जुन कुमार सिकड़ी, ऑप्शन सी कर्णन, ऑप्शन डी मार्कंडे काटजू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी अर्जुन कुमार सिकड़ी को डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष अर्जुन कुमार सिकड़ी को चुना गया है। तो ये था हमारा करंट अफेयर क्विज जून 2021 का पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।